बच्चों आज देखिए मैं आपको विविध प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में या हमें जो समुच्चय दिए हैं, सेट्स दिए हैं, उनमें कौन किसका उपसमुच्चय। उपसमुच्चय आप जानते हैं क्या होता है, सबसेट, यानी कि कौन किसका उपसमुच्चय। तो पहला सेट ए हमें दिया है एक्स कॉलन एक्स एक वास्तविक संख्या है। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, एक्स एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पर इसका गुण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। और इस द्विघात समीकरण को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x जो हैं वो इस सेट के ए के अवयव हैं। किसको, जो इस द्विघात समीकरण को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट करती हैं, वो ही इस सेट के अवयव हैं, यानी कि वही इस सेट की वास्तविक संख्या है। सेट बी हमको दिया है केवल 2 4 6 तीन ही एलिमेंट है इसमें। सेट सी 2 4 6 8 एंड सॉन, यानी कि इसमें अनंत अवयव है और सारी आप देख रहे हैं सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इवन नेचुरल नंबर है ये। और इसका डी में केवल एक सिंगल एलिमेंट है 6। क्लियर। तो मैंने इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले ए लिख लिया और ए में ये लिखा एक्स स्क्वायर मैंने 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। अब मैं पहले ए के एलिमेंट देखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 6 2 या 12 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स आ गया हमारे पास कॉमन, तो x माइनस 6 यहाँ से बचा, यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 6 यहाँ से आया और x माइनस 6 और x माइनस 6 को आप कॉमन देख रहे होंगे, तो x माइनस 6 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचता है हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर ये 0 या ये 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। we get x is equal to 6 and we got x is equal to 2। क्लियर। तो अब हमें ये पता चल गया कि सेट ए के एलिमेंट कौन है। सेट ए के ये एलिमेंट हैं 6 और 2। सेट ए के एलिमेंट ये हैं और सेट बी के एलिमेंट क्या है, जो हमने 3 एलिमेंट देखे थे सेट बी के, 2 4 6। सेट सी जो है बच्चों वो हमारा, उसके अंदर अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट है जिसमें अनंत अवयव है। कहाँ से कहाँ तक, 2 4 6 8, यानी कि ये सम नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। और डी जो है हमारे पास, डी हमारा सिंगल एलिमेंट 6 वाला है, तो डी जो है हमारे पास केवल डी में एक ही अवयव है 6। क्लियर। अब आप वो हमसे क्वेश्चन क्या करता है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। देखो उपसमुच्चय कौन होता है, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हों। तो ये 6,2 बी में है, बिल्कुल सही। देखिए ए के दोनों एलिमेंट बी में है या नहीं है, तो इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन हो गया, ए बी का उपसमुच्चय है। अब फिर देखो ए को चेक करो, ए के ये दोनों एलिमेंट 6 और 2 सेट सी में है या नहीं है, सेट सी में है। तो सेट ए के दोनों एलिमेंट कौन कौन, 6 और 2 किसमें है, सेट सी में है। तो इसलिए चूंकि ए के दोनों एलिमेंट 6 और 2 6 और 2 सेट सी में है, तो ए जो है वो सेट सी का भी क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। अब ए को चेक करते हैं, क्या ए के दोनों एलिमेंट सेट डी में भी है, नहीं है, एक ही एलिमेंट 6 है, तो इसलिए ये जो ए है ये सेट डी का उपसमुच्चय सबसेट नहीं हुआ। ए को हमने चेक कर लिया, बी को चेक करते हैं। बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 6, 3 एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट सेट ए में नहीं है, यानी कि 2 और 6 तो है लेकिन 4 नहीं है। अब सेट बी के ये तीनों एलिमेंट क्या सेट सी में है, हाँ तीनों एलिमेंट सेट सी में है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी के तीनों एलिमेंट सेट सी में है, तो बी उपसमुच्चय हो गया सी का, बी इज द सबसेट ऑफ सी। अब देखो बी के ये तीनों एलिमेंट क्या सेट डी में है, नहीं है। बी के पास कितने एलिमेंट है, 2 4 6 3 एलिमेंट है, और क्या डी में है, नहीं है, वहाँ तो एक ही एलिमेंट है। ठीक है। तो इसलिए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। अब बात आती है सी की। सी में कितने एलिमेंट है, अनंत अवयव है। तो ये सी के अनंत अवयव जो है ना तो ए में होंगे क्योंकि ए के पास 2 ही हैं, सी के अनंत अवयव बी में भी नहीं होंगे, बी के पास 3 ही एलिमेंट है, और सी के अनंत अवयव डी में भी नहीं होंगे। इसका मतलब सी जो है ना तो सेट ए का, ना सेट बी का, और ना सेट डी का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट है। अब बारी आती है डी की। डी के पास एक ही एलिमेंट है 6। ये डी का ये एलिमेंट सेट ए में है, हाँ है। तो क्या हुआ, डी
इज द सबसेट ऑफ ए। क्या डी का ये एलिमेंट बी में है? बिल्कुल है, 6 है। तो डी किसका सबसेट हो गया? बी का भी सबसेट हो गया, क्योंकि डी का अवयव जो 6 था वो सेट बी में भी है। क्या डी का ये अवयव 6 सी में है? बिल्कुल है, ये देख रहा हूँ मैं। तो डी जो है वो सेट सी का भी उपसमुच्चय हो गया। यानी कि डी का एक ही अवयव है 6, वो सेट ए में भी है। डी का एक ही अवयव है 6, वो सेट बी में भी है। और डी का एक ही अवयव 6 है जो सेट सी में भी है। तो डी के सभी ए में भी अवयव है, बी में भी अवयव है, सी में भी अवयव है। इसलिए डी जो है वो सेट ए का भी उपसमुच्चय है, डी सेट बी का भी उपसमुच्चय है और डी सेट सी का भी उपसमुच्चय है।